इवॉल्व ट्विन फ्लेम बनना होता है रियूनियन से पहले। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इवॉल्व ट्विन फ्लेम बनना होता है रियूनियन से पहले। इसका मीनिंग, इसका जो सेंटेंस अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आप हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी रियूनियन तक ज़रूर ले जाती है, पर यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से चेंज करना होता है और कहाँ तक ले आना पड़ता है चेंज करके। ये है वीडियो आज की। इवॉल्व ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या आप में अभी भी इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिल्डअप हो चुकी है या अभी थोड़ा सा और आपको पहुंचना है यहाँ तक आते आते, ये आप ध्यान दीजिएगा। पर हाँ, इवॉल्व ट्विन फ्लेम इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकन हो जाएगी। इवॉल्व ट्विन फ्लेम से आपके पर्सन की सोल, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकन नहीं होती है। इनर वर्क करने से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकन होती है। पर इवॉल्व ट्विन फ्लेम आपको बनना होगा इस जर्नी में रियूनियन से पहले। तो चलिए देखते हैं क्या है इवॉल्व ट्विन फ्लेम। इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम मतलब जिसकी जो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुका हो, अपलिफ्ट हो चुका हो, बहुत आगे बढ़ चुका हो। इवॉल्व्ड उत्थान हो चुका हो। इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम जिस रूम में चला जाए वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। द एयर बिकम्स लाइटर। जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनके टोन चेंज हो जाते हैं। केओटिक एटमॉस्फेयर पीसफुल हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी, उनका ऑरा डिफरेंट होता है। ट्विन फ्लेम शाउट नहीं करते, खुद को इम्पोज नहीं करते। उनका कॉन्फिडेंस उनके बातों से नहीं, उनकी एनर्जी से झलकता है। ट्विन फ्लेम सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम। ऊपर से शांत पर अंदर से गहरा समुद्र सा मन होता है इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम्स का। ट्विन फ्लेम आर a type of a kind, but they are not weak. They are very compassionate, they are very kind, but they are not weak. Twin flames are long suffering, पर इसकी भी लिमिट है। सफरिंग के एंड होते ही आप राइज करते हैं। Twin flames do justice. They have angelic voice. Evolved twin flame को समझना इतना आसान नहीं। Twin flames are not born to please. They are not took birth to please others. They were born to awaken. Twin flame के आसपास एक अलग तरह की एसेंस होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। The presence of a twin flame is extraordinary. Twin flames किसी को टच करे तो बहुत सौम्य, जेंटल पर गर्मजोशी के साथ। उनका देखने का तरीका शांत पर गहरा होता है। आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, आपकी वॉइस में हीलिंग पावर होगी, आपको लोग बहुत देर तक सुनने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और जब आपकी बातें या आपसे जो पर्सन, दूसरे लोग जब बातें करेंगे तो उनको एक अंदर ही अंदर आत्मिक संतुष्टि, हीलिंग प्रोवाइड होता है आपके वॉइस क्वालिटी से। ट्विन फ्लेम्स किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, पर उन्हें देखकर लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ट्विन फ्लेम्स आर लाइट दैट डज नॉट शाउट बट इल्यूमिनेट्स। हाईली इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स के सानिध्य में रहकर उनसे इवन फोन पर बात करके लगेगा जैसे किसी बंजारे को घर मिल गया, किसी रेफ्यूजी को शेल्टर मिल गया। इवॉल्व ट्विन फ्लेम एक मिरर है जिसे आप कुछ हाइड नहीं कर सकते। भले ही लोग आपसे झूठ बोलें, छुपाने की कोशिश करें, पर छुप नहीं पाता कुछ भी उनसे। इवॉल्व ट्विन फ्लेम दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करते, बल्कि अपने आंखों से उन्हें अवेकन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ साइलेंट हीलिंग दैट मेनी एक्सपीरियंस बिसाइड देम। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते, ऐसा ऑटोमेटिकली होता है। Evolved twin flames have the gift of making you feel at home. पर ऐसा नहीं है कि evolved twin flames डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ता। उन्हें भी लाइफ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, डिफ़िकल्टीज से रूबरू होना पड़ता है। इन सब की कीमत चुकानी पड़ती है उन्हें। They also get some resistance. कुछ लोग बिना किसी वजह evolved twin flames को बॉदर भी करते हैं।
इट्स बिकॉज द लाइट दैट हील्स ऑल्सो रिवील। लोग जो छुपाना चाहते हैं वो दिख जाता है, तो ऐसे में रेजिस्टेंस तो मिलेगा। फिर भी इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स अपने एसेंस को नहीं छोड़ पाते। उन्हें लोगों को खुश करने के लिए नहीं अवेकन करने का काम डिवाइन ने दिया। उन्हें लोगों को खुश करना मतलब पीपल प्लीजिंग नहीं होता उनका नेचर। उनका नेचर होता है लोगों को जितना हो सके इवॉल्व करना, अवेकन करना। जब इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम्स साइलेंस को प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ पता नहीं, बल्कि उनको बहुत कुछ पता चल चुका है, इसलिए साइलेंस को प्रेफरेंस देते हैं, साइलेंट हो जाना पसंद करते हैं। साइलेंस ऑफ एन इवॉल्व ट्विन फ्लेम इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन उनके लिए, प्रोटेक्शन दूसरों के लिए भी। अगर इवॉल्व ट्विन फ्लेम ने साइलेंस के बदले कुछ बोलना चाहा तो सामने वाला पर्सन एक्सपोज हो जाएगा। वॉट वॉज हिडन अपीयर्स, वॉट वॉज डिनाइड स्क्रीम्स। उनकी बातें हृदय तक ही नहीं आत्मा तक पहुंचती है। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स में पेशेंस बहुत अधिक होता है। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स जल्दी गुस्सा नहीं होते, उन्हें शांति पसंद आता है। बट वेन प्रोवोक्ड बियॉन्ड द लिमिट, then their anger is not ordinary anger. It's risky to toy with the grace they carry. वैसे तो किसी का भी कोई बुरा नहीं चाहना होता है, इसलिए हमें ये शिक्षा मिली रहती है, हमें ये समझाया जाता है। तो इवॉल्व ट्विन फ्लेम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, पर अगर उन्हें छेड़ा गया स्पिरिचुअल जस्टिस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देयर स्पीच इज अ वर्डिक्ट। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते, वो तो दूसरों को बदलने के लिए टाइम देते हैं। लोग खुद से चेंज हो, करेक्ट करें खुद को, इतना समय वो दूसरों को ज़रूर देते हैं। इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम्स डू नॉट एग्जैगरेट। जितना ज़रूरत हो उतना बोलते हैं। उनमें टॉलरेंस पावर भी बहुत अधिक देखा जाएगा। द स्ट्रैटेजिक टॉलरेंस ऑफ द इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम्स इज अ गिफ्ट। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स का वर्ड डायरेक्शन के जैसा होता है, एक दिशा। वो किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, किसी पर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं क्रिएट करते। इस दुनिया में सभी हील नहीं होना चाहते। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी हील नहीं होना चाहते। वो सभी ईश्वर को समझना नहीं चाहते। वो सभी अपने सोल को ही नहीं समझना चाहते। सोल को ही नहीं समझना चाहते तो सुप्रीम सोल की तो बात ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इस दुनिया में सभी इंसान हील नहीं होना चाहेगा। सम वांट्स टू कीप हर्टिंग। ऐसे में इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम्स विथड्रॉ करते हैं उन लोगों के साथ, उनके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ लव के लिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर इंसान चेंज होना चाहे, पर फिर भी उस पर्टिकुलर इंसान के लिए इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम के मन में कोई नफरत भी नहीं होता। वो तो दूर से भी सभी का भला चाहते हैं, क्योंकि सभी इंसान की स्पिरिचुअल लिमिट होती है। इवॉल्व्ड ट्विन फ्लेम एंगर इशू उनमें देखा नहीं जाता। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स आर्गुमेंट भी नहीं करते। दे डू नॉट एक्यूज। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स को पता होता है किस तरह से इनर पीस बनाकर रखना है। ये आर्ट इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स में इनर वर्क के बाद आता है, सरेंडर के बाद आता है, दर्द को दवा बनाने के बाद आता है। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स को समझने के लिए स्पिरिचुअल ईयर्स चाहिए, स्पिरिचुअल आइज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स सही रास्ता दिखाते हैं सबको। उनसे जो रास्ता, जो मदद मांगे, उनसे जो हेल्प मांगे, उनसे जो रास्ता देखना चाहे, वो कभी भी इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स किसी को गलत गाइडेंस नहीं दे सकते। बुरे कर्म ना करे इसके लिए वॉर्न करते रहते हैं इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स। कभी किसी को बिट्रे नहीं कर सकते। दे आर रियल। इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स, मुझे उम्मीद है मेरे जो व्यूवर्स सभी इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स हैं, पर अगर कहीं कुछ भी कमी है अभी भी, आप लोग उसमें सुधार लाइए, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करिए।
अपने दर्द को दवा बनाइए, तभी रियूनियन पॉसिबल है। इसके साथ ही साथ ये जो अभी बताई गई ये सारी जो क्वालिटीज आप सब में होगी, पर उसे सिंपली एक शाइन करना है, रिफाइंड करके आपको अपने आप को शाइन करना होगा। तो इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स के ऊपर था ये वीडियो, जिसके बाद ये जो इनर वर्क के बाद ही आप इवॉल्व हो पाते हैं, और इनर वर्क, आपका इनर वर्क किया जाना मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की सोल अवेकनिंग पे 100% हेल्प। तो ये था वीडियो को अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स बनेंगे और अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। आने वाले समय में ह्यूज रियूनियन होगा, नवंबर जो पोर्टल आता है 11/11 पोर्टल में। तो रियूनियन कोई हलवा नहीं है। रियूनियन ट्विन फ्लेम्स डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, डिवाइन सोल होते हैं, और रियूनियन पाना एक अचीवमेंट ही नहीं बल्कि डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। और इसको पाने के लिए, मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको प्योर होना ही पड़ेगा, आपको अवेकन होना पड़ेगा, आपको इवॉल्व होनी पड़ेगी। तो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, जिसमें 1-to-1 आपकी ही बात की जाएगी। क्यों आपकी जर्नी स्टक है, क्या रीज़न है जो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या रीज़न है कि इस जर्नी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक अनअवेकन्ड क्यों है। और सबसे पहले कंफर्मेशन कि आप क्या इस जर्नी में हैं या नहीं, बिकॉज दिस इज अ वेरी टफेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड जर्नी, और ये सभी को नहीं दी जाती। वेरी ब्रेवेस्ट सोल कुड साइन अप दिस जर्नी। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।